पश्चिम बंगाल ने इस बार चुनाव के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। जी हां, 92% तक का मतदान, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और अब सवाल सिर्फ हार या जीत का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और फैसले का भी है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिया मूव्स पर। 23 अप्रैल को हुए वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 फेज 1 के पहले चरण की वोटिंग का जो आंकड़ा सामने आया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा यही सामने आया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां 80 से 70% मतदान ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, वहीं ये आंकड़ा 90 के पार पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, जिसके पीछे बहुत से अहम कारण है। लेकिन उनमें से अगर हम 3 बड़े कारणों की बात करें तो वो है कि जब भी किसी राज्य या देश में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से चांसेस होते हैं कि जो अपोजिशन है वो सत्ता में आ सकती है। और अगर हम बंगाल की बात करें तो 15 साल से वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, ममता दीदी की सरकार, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस सरकार से जो है नाखुश हैं और अब बदलाव चाहते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, आप देखिए, अगर हम बंगाल के बीते 5 सालों की बात करें तो वहाँ का जो क्राइम रेट है वो सबसे आगे, तेज़ी से सबसे आगे बढ़ा है। चाहे वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर हो, या फिर घुसपैठियों के मामले में हो, या फिर दंगे फसाद के मामले हो, वेस्ट बंगाल उसमें सबसे आगे नज़र आता है। और तीसरा सबसे बड़ा अहम कारण ये भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वहाँ हुआ, SIR हुआ, उस वजह से भी काफ़ी लोग निकल कर आए हैं, जिसमें करीब 90 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें मृत लोग, डुप्लीकेट एंट्री और ऐसे नाम शामिल थे जिनकी पहचान या निवास पर सवाल था। इससे कुल वोटरों की संख्या कम हो गई, और जब कम लोगों की लिस्ट में ज़्यादा लोग वोट डालते हैं तो प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। यानी एक तरह से बेस छोटा हो गया और भागीदारी ज़्यादा दिखी। लेकिन ये भी सच है कि ग्राउंड पर लोगों का जोश भी कम नहीं था। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, लोग सुबह से ही वोट डालने पहुंचे, जिससे ये साफ होता है कि जनता इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। अब अगर राजनीति की बात करें तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2011 से लगातार सत्ता में है, और ये उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को हटाकर सत्ता संभाली थी, और अब तब से बंगाल की राजनीति में उनका दबदबा जो है बना हुआ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी। उस समय करीब 82.3% वोटिंग हुई थी, जो कोविड महामारी के बावजूद काफ़ी ज़्यादा मानी गई थी। उस चुनाव में TMC ने 294 में से 213 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी और वे मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का लगभग सफाया हो गया था। अब 2026 के इस चुनाव में जब पहले ही चरण में इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो इसके अलग अलग राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ज़्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं, यानी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। वहीं TMC से अपने समर्थन में बढ़ती भागीदारी बता रही है और कह रही है कि जनता उनके साथ खड़ी है। सच्चाई क्या है, ये तो नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर अभी हमें दिख रही है, उससे इतना तो तय है कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह है, चाहे वजह कुछ भी हो, राजनीतिक हो या तकनीकी हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत कर रही है। संविधान में जो हमें राइट टू वोट का अधिकार मिला है, उसका अच्छे से इस्तेमाल होता हुआ भी दिख रहा है। और उसके साथ ही 29 अप्रैल को जो दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और जो उसके नतीजे आने हैं, वो तय करेगा उसमें लोग कैसा प्रदर्शन करते हैं, और वही तय करेगा कि जो अपोजिशन है वही सत्ता में आएगी या फिर ममता दीदी का राज ही बंगाल में कायम रहेगा।